बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पीडीएम के जलसे और हुकूमत की बेवकूफ़ियों के शोर शराबे में कुछ बहुत सी अहम खबरें मिस हुई हैं जिनको आपसे शेयर करना और इनके पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं बताना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है जिससे पाकिस्तान के लिए नए मसाइल सामने आ सकते हैं। जहां ईरान, अफगानिस्तान और खित्ता अरब में मुसलसल बदलती सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस दरपेश हैं, तो दूसरी तरफ हमारा अज़ली दुश्मन भारत है जिसकी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। इनसे निपटने के लिए हिकमत अमली पहले से तैयार होनी चाहिए। इसी तनाजुर में इमरान खान के ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया और फिर चीनी वज़ीर दिफा की पाकिस्तान आमद को लोग बहुत गौर से देख रहे हैं। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे दोस्तों और दुश्मनों दोनों ने ही हम पर फोकस किया हुआ है। अभी तक तो पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों और दोस्तों को मैनेज कर रहा है, क्योंकि अगर आप OIC में कश्मीर के हवाले से कार्रवाई को देखें तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और हमने भारत को OIC में हकीकतन पिछाड़ दिया है, क्योंकि इसकी महीनों की मेहनत ज़ाया होकर रह गई है। और जो 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और मुतअद्दिद अहम ममालिक के सफ़ीरों को एक डोजियर हवाले किया था, इस डोजियर में ऐसे शवाहिद हैं जिनसे मालूम होता है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की सरपरस्ती कर रहा है। ये रिकॉर्ड इस हवाले से अहम है कि भारत मुद्दत से आलमी बरादरी को ये कहकर गुमराह कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सरपरस्त और मरकज़ है। भारत की इसी मुहिम की वजह से पाकिस्तान पिछले 3 साल से FATF के एतराज़ात दूर करने में उलझा हुआ है। दर हकीकत पाकिस्तान दाखिली और खारजी सतह पर कई चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। कहीं सियासी जंग है, कहीं CPEC की शक्ल में तजारती और माशी मफादात हैं, दहशतगर्दी और माशी बहाली के मामलात हैं। ये भी खदशा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के अंदर और सरहद पर कोई कार्रवाई कर सकता है। मगर इस सब के बावजूद एक और ख़बर है जो भारत के हवाले से अहम है, इसलिए हमारे लिए भी बहुत अहम है। द इकोनॉमिस्ट ने नाम नहाज सेकुलर भारत में जमहूरियत और हुकूमती दावों की कली खोल कर रख दी है। उसने भारत की नाम नहाज जमहूरियत का पर्दाफाश करते हुए इसका बहरूपी चेहरा बेनकाब कर दिया है। आलमी जरीदे ने लिखा कि मोदी भारत को यक जमाती रियासत बनाने में मसरूफ़ हो गया है। मोदी के भारत में इदारों के इख्तियारात का तवाज़ुन ख़त्म हो गया है। मोदी सरकार भारत को गैर जमहूरी बनाने पर तुली हुई है, जबकि मोदी कैबिनेट के वुज़रा की इदारों के इख्तियारात में मुदाखलत आम हो चुकी है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल मुतनाज़ा सहाफ़ी अर्नाब गोस्वामी की ज़मानत का मामला है। भारतीय हुकूमत के वुज़रा ने मुतनाज़ा सहाफ़ी अर्नाब गोस्वामी की ज़मानत मंजूर कराई। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि गोस्वामी केस हरगिज़ आज़ादी राय की नुमाइंदगी नहीं करता। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला भारत आमराना और जालमाना मुस्तकबिल की तरफ गामजन है, जहां सिर्फ ताकत और ताकतवर का बोल बाला है। गोस्वामी एक मुतनाज़ा सहाफ़ी के तौर पर जाने जाते हैं। अर्नाब गोस्वामी का शिकार अक्सर भारत की मुतनाज़ा हुकूमती पॉलिसी के नकाद होते हैं। गोस्वामी इन नकादों को गद्दार और पाकिस्तान का एजेंट करार देता है। मनपसंद लोगों की हुकूमती पुष्पनाही मोदी के भारत का वतीरा बन चुकी है। भारतीय अदालतें मोदी की कठपुतली बन चुकी हैं। हज़ारों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और बेजुर्मी की पादाश में जेल बंद लोग कई साल से इंसाफ के मुंतज़र हैं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में अक्सरियत अक़लियती ग्रोहों से है, यानी मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों में से 1/4 वो मुकदमात जिनमें 1 साल से ज़ायद अरसे से बेजुर्म लोग जेलों में बंद हैं। द इकोनॉमिस्ट जरीदे ने लिखा कि मोदी ने कश्मीर पर गाज़बाना तौर पर बराह रास्त हुक्मरानी मुसल्लत की। हज़ारों मासूम कश्मीरियों को हिरासत में लिया, लेकिन अदलिया खामोश रही। मुतनाज़ा कानून पास करवाने के लिए 2017 में मोदी ने राज्य सभा के इख्तियारात ख़त्म करवाए। दूसरी जानिब भारत की आला अदलिया अभी तक कश्मीर को नज़रअंदाज किए हुए है। मुतनाज़ा शहरियत बिल के खिलाफ 140 से ज़ायद पटिशन की समाअत मुसलसल इल्तवा का शिकार है। भारत कौमियत के नशे में आमरीत की तरफ रवां दवा है। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने CAA के खिलाफ मुजाहिरों में मुसलमानों पर जुल्म किया, लेकिन भारतीय अदलिया खामोश रही। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि मोदी ने भारतीय फौज को भी सियासत में घसीट लिया है और CDS के ओहदे पर जनरल बिपिन रावत की तैनाती सियासी अमूर में मुदाखलत का सबूत है। आलमी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया कि इलेक्शन से पहले भी मोदी ने फौज का सहारा लिया, लद्दाख में चीन के साथ तनाज़े का भरपूर प्रोपेगेंडा किया, लेकिन शायद भारत में हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हैं। हकीकत यह है कि भारतीय अदालतें भी मोदी सरकार के
किताबें नजर आती हैं। मोदी और हिंदुत्व के खिलाफ किसी दरखास्त पर कार्रवाई नहीं होती, और हो भी जाए तो फैसला सरकार और हिंदुत्व के हक में ही आता है। अक़लियतों की तरफ से किसी भी अदालती कार्रवाई में इंसाफ नजर नहीं आता। इंसानी हकूक़ की जितनी पामाली भारत में होती है, पूरी दुनिया में शायद इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। द इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट से महज 2 रोज कबल इस्लामी ताउन तंजीम की वज़रा खारजा कौंसल के 47वें इजलास में मकबूजा कश्मीर और भारत समेत पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। इस ताज़ा करारदाद में सूरत हाल के तमाम पहलुओं का बाखूबी अहाता किया गया। भारत की रियासती दहशतगर्दी, भारत में अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के साथ तहकीर अमेज़ रवैये, इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान, मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन, अफ़गान अमल में पाकिस्तान के मुस्बित किरदार को बिलखसूस उजागर किया गया। करारदाद में कश्मीर पर खास फोकस रखा गया और कहा गया कि OIC 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से कश्मीर पर उठाए गए इक़दामात को मुसलसल और यकतरफा तौर पर मुस्तरद करती है, और ये कि भारतीय इक़दामात सलामती कौंसल की करारदादों की बराह रास्त तौहीन है। भारतीय इक़दामात का मकसद खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करना, इस्तिस्वाब राय समेत कश्मीरियों के दीगर हकूक़ छीनना है। दरअसल इस्लामी दुनिया के 57 मुल्कों ने 5 अगस्त 2019 के भारत के इस फैसले को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मसला कश्मीर पर इस्लामी वज़रा खारजा की करारदाद ना सिर्फ एक जामिया दस्तावेज़ है, बल्कि भारत के खिलाफ एक चार्जशीट भी है। OIC ने इस करारदाद में तस्लीम किया कि कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान एक बुनियादी तनाज़ा है। जब तक इस मसले का हल नहीं किया जाता तो जनूबी एशिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पूरी मुस्लिम उम्मा ने उसके मौक़िफ़ के साथ इत्तफ़ाक़ किया है। सफ़ारती सतह पर भी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, इस वक्त तक दोनों मुल्कों के दरमियान तो क्या पूरे खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। OIC के वज़रा खारजा ने अपनी करारदाद में भारत से मुतालबा भी किया है कि वो इन तमाम इक़दामात को वापस लें जो कि पाकिस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की एक शानदार फतह है। ये तमाम वो हक़ाइक़ हैं जो गुज़िश्ता 1 बरस से पाकिस्तान दुनिया के सामने रखता आ रहा है। आज पूरी मुस्लिम दुनिया ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करके मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को पैगाम दिया है कि वो इनके मसाइल और तकालीफ से बेखबर नहीं। पूरी मुस्लिम दुनिया की हमायत के बाद पाकिस्तान को चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव बढ़ाए और इनसे भी मुतालबा करे कि अपनी करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा 3 अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।